ये लोकतंत्र किस प्रकार से चल रहा है और इस लोकतंत्र में राजनीति किस प्रकार से चल रही है, उसको हम समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि जब अपने वोट के अधिकार की तो बात कर लेते हैं, मैं जब वोट की चोट नहीं देंगे तो कोई भी दल खड़ा नहीं होएगा कि चित्रांश समाज की भी सम्मान करना चाहिए। मैं हर पॉलिटिकल दल की भी बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जो है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी सोच से बंधे हुए हैं और एक जुड़ाव है, वो जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ता है। मैं ये राजनीतिक मंच नहीं बना रहा हूं, पहले ये कांग्रेस के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ हद तक कि उत्तर प्रदेश में बढ़ना शुरू हुआ, फिर कट गया। मुझे नहीं लगता कि बीएसपी के साथ वो हो पाया। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, एक मान रही है कि वो तो हमारे हैं, दूसरी मान रही है ये हमारे नहीं वो उनके हैं। हम कहां रह गए? क्योंकि इसको कहते हैं वोट की चोट। ये जो आप लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने एहसास करवाया है, और ये एहसास करवाया कि काश समाज से भी लोग खड़े हो सकते हैं, वो जीतते भी हैं और वो हराते भी हैं। ये ताकत है हमारी। जो ताकत है वो कलम की ताकत है, बुद्धिमत्ता की ताकत है। लेकिन आज की डेट में सड़कों पे जो उतरता है या समाज के लोग उतरते हैं, उसकी ताकत मान ली जाती है। विधानसभा थी, जब यहां पे शुरू हुआ था, शुरुआती दौर में जब विधानसभा बनी थी उत्तर प्रदेश की, मुझे बताया जाता है कि 52 या 56 लोग थे यहां पर। आज गिन के कहीं हम लोग कहेंगे, क्यों सर अब हम लोग कितने हैं? 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, और मेरे ख्याल से 2 उस तरफ चले जाएंगे विधान परिषद में। तो कितने हैं? तो कमी जो हमारी है उसको पहले हम समझने का प्रयास तो करें। हमारा ये इतिहास था। शुरू करेंगे कहां से? विवेकानंद जी से शुरू करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जाएंगे, हम लोग जाके कहीं भी जाएंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी तक चले जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी चले जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं जाना चाहिए, वो तो इतिहास था। सामने क्या है? हम उसी को गाते रहेंगे। हम आगे की तो बात करने को तैयार ही नहीं है, और आगे कैसे जाना है उसके लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता किसी को मंच पे नहीं बुलाना चाहिए या करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या यहां से कोई भी एक है जिसको हम लीडर अपना बना सकते हैं? हम उसको करने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, अजय जी यहां बैठे हुए हैं, प्रयागराज से वो भी आते हैं, मैं भी आता हूं। ये खड़े हुए थे, खुशी भी थी और डर भी था, और ये मैं सच कह रहा हूं, बड़ी ताकत लगानी पड़ी मुझे, मगर कहना पड़ता है हराने के लिए इनको, क्योंकि काश समाज को मैंने जिस प्रकार से इकट्ठा करना था ना, तो ये हमें जीतने नहीं देते, कमल वहां खिलने नहीं देते। तो इसके लिए दिल से तो कुछ और था, मगर मेरी प्रतिबद्धता भी कहीं और थी। और बगल में और बैठे हुए मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज जी बैठे हुए यहां पर,
राजनीति ऐसी ऐसी घड़ियां भी दिखाती है। मनोज जी जाके चुनाव लड़ गए, इनको टिकट नहीं हुआ, मिलना चाहिए था, पार्टी से 110% मिलना चाहिए था। इसमें कोई, और इसके लिए मैं कह नहीं सकता मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन शायद मैं भी कमजोर हूं। क्यों कमजोर हूं? क्योंकि शायद समाज पीछे नहीं खड़ा हो रहा है, समाज नहीं खड़ा हो रहा है। मनोज जी के लिए मुझे भेजा गया था, नामांकन ये कर रहे थे, मुझे किसी और का नामांकन करवाने भेज रहे थे क्योंकि कायस मैं हूं। लेकिन जरा कभी आप अपने आप को या अपने आत्मचिंतन हम लोग करना शुरू करें। क्या राजेंद्र प्रसाद जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इन लोगों को क्या कायस्थ समाज ने मिलकर अपना नेता बनाया हो, या उस कारण वो बने हो कि राष्ट्रपति बनते हैं या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं? समाज कहां था? मैं चौधरी चरण सिंह को बनना होता है तो जाट समाज पीछे खड़ा होता है, कोई ब्राह्मण समाज से कोई होता है तो ब्राह्मण समाज खड़ा होता है, उसके कारण वो नेता बनते हैं, उसके कारण वो मंत्री बनते हैं। ये हम क्यों नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं? हम अपने में इतना मस्त हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने कनेक्शंस भी रखते हैं, तो अपने तक ही सीमित होकर बोलते हैं हमारा हो गया। ये जो उमेश जी ने आज किया है, मैं फिर कह रहा हूं, नॉन पॉलिटिकल करा है। उमेश जी ने मुझसे चर्चा की थी तो मैंने कहा ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, इसको और अच्छा बनाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये किया है। लेकिन ये जो दूसरे कहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आवाज हमारे से भी अब निकलनी चाहिए। मैं बता रहा हूं ये क्रांति आएगी आएगी आएगी, और मैं आपको सच बताता हूं, ये मेरी कल्पना है और ये आपकी भी कल्पना है, इस मंच की भी कल्पना है कि आने वाले लोकसभा में भी और आने वाले समय में भी जहां जहां हमारी संख्या भारी है वहां हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ये भी आवाज अब उठनी चाहिए, और उसके लिए हमें अपने आप में क्या करना है, मैं उसको थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त में बोल चुका हूं। हमारे नेता जो बने हैं हमारे कारण नहीं बने हैं, उनके नेता जितने बने हैं वो उनकी समाज के कारण बने हैं। ये परिवर्तन कब आएगा, कैसे आएगा, इस पे आत्मचिंतन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद पश्चिम से विधायक, जहां पहुंची जनता। धन्यवाद।